विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। मंच को पवित्र कर रही पूज्या हंसनाथ जी महाराज, पूज्य और प्रेमास्पद सरजूदास जी महाराज और भी कई सारे भक्त अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं, क्या नाम बताया, महेश राज जी। महेशा जी ने अभी 108 अलंकरण दिए गौसेवा संचालन समिति के अध्यक्ष महोदय को, राधेश्याम जी सारस्वत जी को। ये सारे गुण आप सबके अंदर आ जाएंगे, हम सबके अंदर वास्तव में आ जाएंगे जब हम गाय माता की सच्चे हृदय से सच्चे भाव से सेवा करेंगे। क्यों ताली बाद में बजाए, पहले पूछा करो किया गाय कहवे किन्ने, गाय फूट रही कि थे फूट रहा, गाय कठों आई, गाय पहले आई कि मैं पहले आया, गाय पहले आई कि महादेव पहले आया, गाय पहले आई कि कृष्ण पहले आया। आ तो नापासरी भूमि है, आ तो पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। अठो कितना ही भगत निकलिया, लेकिन साची बताया लाडली 20 साल में किताक निकलिया, किताक संत निकलिया लाडली 20 साल में, किताक आदर्श उद्योगपति निकलिया, आदर्श दंपति निकलिया, आदर्श समाजसेवी निकलिया, आदर्श राजनेता निकलिया, आदर्श विद्यार्थी निकलिया। निकलियो उसी अपन इतो जोर लगाना है कि साल में कम से कम एक क्षेत्र में एक आदर्श अठों निकले, नापस रसों निकले। बैर वास्ते गाय री सेवा, पर गाय कहें कि नहीं, गाय माता गोमती। अरे आगे कहीं है तो गड़ियो गणेश, और आगे बोल सो तो कूट सो, और भैंस रांड भूतनी और पाडियो पलित। आपा मंच पे गाय री और गाय री बाता करा और घर जा रही भैंस री बाता करा, एरो मतलब कहीं है। मंच में तो आपा साच बोला और घर जाते ही आपा घालमेल कर देवा साच और झूठ रख। इतनी सारी मातृशक्ति बैठी है, हमारा आपा सगड़ा सुनसा एक इसी मातृशक्ति ने भी जब वेदांत सारी वेदांतरी भाषा बोल सी, पर गाय अबार ई परिसर में गाय लारे रख रखी आपा, बस सिगली गाय कहीं सोच रही है लाडले जन्म में आपा कहीं है, लाडले जन्म में गाय कहीं है। काउ इज ए मिनी बायोस्फीयर, ध्यान से सुनिया। गाय एक लघु जैव मंडल है। इसका मतलब क्या है, गाय को स्पर्श करने मात्र से मेरा मन शांत हो सकता है। आज का विज्ञान तो नहीं मानता। आधुनिक यंत्र आगे हैं, उन आधुनिक यंत्रों की मदद से
हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि गाय की परिक्रमा करने के बाद, माता पिता की परिक्रमा करने के बाद, मंदिर की परिक्रमा करने के बाद, गौशाला की परिक्रमा करने के बाद किसी विद्यार्थी का आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। वो कहीं हुआ है, उसका एसक्यू लेवल बढ़ जाता है। वो कहीं हुआ है, आईक्यू लेवल, बुद्धि क्षमता बढ़ जाती है, एसक्यू लेवल, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ जाता है उसका, और उसका कॉस्मिक लेवल बढ़ जाता है। प्रमाणित करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस गाय को हमारी सनातन संस्कृति ने मां कहा है, इतनी सारी माताएं बैठी, क्यों कहा है मां? गाय का दूध और मातृ मूर्ति का दूध उतना ही पवित्र होता है वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर, इसलिए गाय को मां कहा है हमने। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। माताएं भोली होती है, सारी माताओं को भोला नहीं होना चाहिए। 33 करोड़ का मतलब क्या? 33 करोड़ वो नहीं, 33 करोड़ मतलब कैटेगरीज। मैंने कल भी निवेदन किया था, 33 टाइप्स ऑफ कॉस्मिक डिवाइन फोर्सेज आर रनिंग दिस इंटायर कॉस्मोस। 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां इस अखिल ब्रह्मांड को चला रही हैं, चींटी से लेकर हाथी तक को, मनुष्य से लेकर सबको वही चला रही है। उन 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों में से किसी भी एक शक्तियों को यदि मैं अपने चर्म चक्षुओं से देखना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पंचगव्य की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि मैंने हवन करते समय, यदि मैंने यज्ञ करते समय भैंस के दूध से बना हुआ घी डाल दिया, वो सफल नहीं होगा। हमने किसी और मंत्रों का उपयोग कर दिया, सफल नहीं होगा। महाराज श्री पधार गए हैं, दाता श्री का बहुत बहुत आभार है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। गाय को समझने के लिए मुझे गां बनना पड़ेगा। गाय जब रंभाती है तो लगता है कि कोई ओंकार की वाणी है, नारायण। गाय के पास बछड़ा जाता है तो माताओं को ज्यादा पता होगा, क्योंकि इनका कोई विशेष वात्सल्य होता है। जब बछड़ा मां के पास जाता है, गाय के पास जाता है, गाय पावस जाती है। चिंतन करना घर जाके क्यों। और जब एक सत शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु पावस जाता है, क्यों? आज गुरु पावसना चाहता है, पावस नहीं पा रहा। आज गाय पावसना चाहती है, पावस नहीं पा रही। ठीक इसी तरह से एक भक्त अपने भगवान के पास जाता है, भगवान पावस जाता है। आज भगवान पावसना चाहता है, वो पावस नहीं रहा। और जब विश्व भारत के चरणों में गिरता है तो भारत पावस जाता है। आज भारत नहीं पावस रहा, क्यों? चिंतन करना पड़ेगा हमको, तब जाके ये जो अभी हमने सुंदरकांड का पाठ किया है, क्या मेरा मन सुंदर है? हाँ है, तो मैं कहता हूं 2 लक्षण बताओ। क्या मेरी बुद्धि सुंदर है? क्या मेरा चित्त सुंदर है? क्या मेरा घर सुंदर है? जिस श्रद्धा से, भावना से हमने सुंदरकांड का ये पाठ किया है, तो उसका इंपैक्ट, उसका रिफ्लेक्शन हमारे घर के अंदर निश्चित रूप से पड़ेगा। यहां की भी ऑरा और घर की भी ऑरा बदल जाएगी। लेकिन घर क्या है किन्ने है? हूं तो बीकानेर से आया हूं। बीकानेर में 37,000, अब कहीं बोलूं माताओं घड़ी बैठी है, 37,000 मुकदमे चल रहे हैं विवाह विच्छेद के। यानी कि 75,000 पति पत्नी टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। माता पिता कितने स्नेह से, भाव से, लाड से, लगन से, परिश्रम से, धन से, एक एक पैसे को जोड़कर अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। इसी बीकानेर की बात कर रहा हूं मैं, किसी और विदेश की बात नहीं कर रहा। तो जब हम एक तरफ गाय की सेवा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ कर रहे हैं, गीता कंठस्थ कर रहे हैं, इतने सारे संत हैं, इतने सारे भक्त हैं, घर के अंदर भी हम पूजा कर रहे हैं, तो वो कौन सी शक्ति है जो हमको तोड़ रही है? और वो क्यों तोड़ रही है? और वो एक ही चीज है, वो है दर्शन, बोध। मेरा दर्शन क्या है? मैं गौशाला की सेवा भी करता हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी भी हूं, मैं सत्य भी बोलता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं चरित्रवान हूं। चरित्रवान होने के लिए तो दिन रात तपस्या करनी पड़ती है। मेरा दर्शन ठीक होना चाहिए। वो जो भगवान जिसको हम कह रहे हैं, जिस गौ माता के अंदर वो 33 देवताएं मैं कह रहा हूं, वो हमारे अंदर है या नहीं है? जब मैं झूठ बोल रहा होता हूं तब भगवान कहां चले जाते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा होता है, भगवान कहां चले जाते हैं? जब हमारा लाडला या लाडली मोबाइल के अंदर कुछ गलत देख रहे होते हैं, तब भगवान कहां चले जाते हैं? चिंतन करना होगा, तब वो सुंदर कांड हमारे हृदय के अंदर एक
ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। और उसी के लिए सुंदरकांड है, उसी के लिए भगवान है। और तब हम हनुमान हमारे अंदर आएंगे। हनुमान आज समाज में आना चाहते हैं, नहीं आ रहे। हमारे देश के युवा, हमारे बीकानेर के युवा, हमारे नापासर के युवा हनुमान चालीसा गा रहे हैं और गुटका मुंह में, और एकदम सीखिया पहलवान है। भगवान आएंगे? कभी नहीं आएंगे। 1000 बार, ये लाख बार, करोड़ बार हनुमान चालीसा का रट लो। हनुमान देख रहे हैं ना, वो राम देख रहे हैं ना, वो भगवती देख रही है, वो जगदम्बा देख रही है, अंदर से देख रही है, बाहर से देख रही है। मैं कैसे मान लूं? तो 10 बार झूठ बोल के देखो और सच बोल के देखो। मैं बोलूं या कोई भी बोले, अंदर एक शक्ति है, उसी को भगवान कहते हैं। वो कण कण के अंदर है, वो क्षण क्षण के अंदर है, वो घट घट के अंदर है। और उसी के बनाए हुए नियम को धर्म कहते हैं। सत्कर्म करना ही धर्म है। धर्म के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता को प्रेम करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? केवल केवल और केवल सेवा भाव की, या प्रेम भाव की, आदर भाव की, वात्सल्य भाव की, जिसकी अभी हम सब ने चिंतन किया। तो जिस दिन समाज गाय को पूरा पूरा समझ जाएगा, और गाय बचेगी कैसे? अभी महाराज जी बैठे हैं, गोचर को बचाने से। केवल गोचर को बचाने से गाय नहीं बचेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, महाराज जी के सामने बोल रहा हूं। गाय बचेगी जब मातृशक्ति बचेगी। गाय बचेगी जब हमारी भाषा बचेगी, भूषा बचेगी, भोजन बचेगा, भजन बचेगा और भोग बचेगा। आज हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा यजन, हमारा सजन, हमारा चिंतन सब बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। यदि इन सबको हम जोड़ेंगे तब जाके गाय माता बचेगी, तब हमारी गोचर बचेगी। और नंदी महाराज का क्या होगा? इस गौशाला में कितने नंदी हैं? अभी तो मैं दोबारा फिर कभी आपने मुझे बुला लिया, मैं औचक निर्णय करने आऊंगा। सरस्वती जी की बहुत तारीफ कर दी। अब रात को 2 बजे आके मैं देखूंगा गाय माता की कितने लाड से सेवा हो रही है। हो रही होगी निश्चित रूप से। नंदी को यदि हमने छोड़ दिया, नंदी किसे कहते हैं? वो धर्म का रूप है। अब अंतिम बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास एक गाय है और एक नंदी है। आपने 1 महीने तक केवल एक गुड़ एक गाय माता को दिया और एक नंदी को दिया। केवल एक गुड़ दिन भर में 1 महीने तक दिया, माताओं ने दिया, सज्जन शक्ति ने भी दिया। 1 महीने के बाद क्या होगा? केवल 1 महीने के बाद क्या होगा? वो गाय हैं, वो माँ हैं, वो त्याग की मूर्ति है, वो वात्सल्य की, सेवा की, सहन शक्ति की मूर्ति है। वो अपनी आधी भूख में भी सह लेगी। लेकिन वो नंदी महाराज, प्रैक्टिकल करके देखना, 1 महीने तक केवल एक गुड़ दिया हमने, तो नंदी महाराज कहाँ होगा? हरिओम तत्सत हो जाएगा। हमारे घर के अंदर, प्रत्येक भारतीय घर के अंदर, प्रत्येक हिंदू घर के अंदर जो भोजन बनता है, वही भोजन बालक के लिए, वही बालिका के लिए, वही युवक के लिए, वही युवती के लिए, वही प्रौढ़ के लिए, वही प्रौढ़ा के लिए, वही वृद्ध के लिए, वही वृद्धा के लिए, और वही उस गर्भिणी के लिए। उससे क्या होगा? समाज बिखर रहा है। बालिका का भोजन अलग है, बालिका का रोल अलग है, बालक का भोजन अलग है, युवक का भोजन अलग है, वृद्ध का भोजन अलग है। सात्विक होने के बावजूद ही भोजन का रूप अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ भोजन का कितना बड़ा रसायन है। उस भावना से भरकर यदि कोई भी बालक या बालिका इस गौशाला के अंदर आएगी, तब वो पूजा हमको उस कृष्ण तक जोड़ देगी। गाय की बात करें, कृष्ण को भूल जाएं, गाय की बात करें, गीता को भूल जाएं, तो गीता के श्लोक भी यहाँ गुनगुनाने चाहिए। तो निश्चित रूप से जो हमने हनुमान बनने का प्रयास किया है, देह दृष्टिया तु दासो हम, देह की दृष्टि से मैं गाय का, हनुमान का दास हूं। क्या मैंने ये अनुभव कर लिया है? क्या कोई पति ये कह सकता है कि मैं पत्नी का सेवक हूं? बड़ा मुश्किल है इस कलयुग के अंदर। पत्नी भी नहीं कह सकती, जबकि पत्नी का तो काम ही होता है झुकना। आज की पत्नियां दुर्भाग्य से झुक नहीं पा रही हैं, शायद कुछ ज्यादा उन्होंने पढ़ लिया है। वो पत्नी झुकती है, पहली बार झुकती है, अपने पति को उठा देती है, वो दोबारा झुकती है, अपनी संतति को उठा देती है और उसको अनंत से जोड़ देती है। यदि वो भारतीय पत्नी है तो वो अपने शिशु को दूध पिलाती पिलाती शील पिला सकती है। आज नहीं पिला रही है। यदि पिलाती तो पिछले 100 साल के अंदर इस नापासर से कम 100 राम निकलते, 100 हनुमान निकलते, 100 लक्ष्मीबाई निकलती, 100 ऋषि निकलते, 100 चरक निकलते, 100 चाणक्य निकलते, 100 वीर निकलते, 100 वीरंगनाएं निकलती। क्या कारण है? क्या ये कपोल कल्पना है? क्या ये केवल कविता है? क्या केवल हम सुंदरकांड करते रहेंगे, हनुमान चालीसा करते रहेंगे? हमारे अंदर हनुमान तड़फ तो नहीं रहा। मेरे अंदर का हनुमान कितना जीवित है, जीवंत है, प्राणवंत है, रसवंत है, गुणवंत है। वो कसौटी है कि मैं हनुमान चालीसा को
पढ़ रहा हूं या जी रहा हूं। तो देह दृष्टिया तू दासो हम, इस शरीर की दृष्टि से हम उसके दास हैं, गाय के भी, गुरु के भी, गोविंद के भी और उस पर्यावरण के भी। और जीव दृष्टिया तदंश कम, जीव की दृष्टि से मैं केवल शरीर नहीं हूं। माताएं भी जानती हैं, अनपढ़ माता भी जानती है कि आत्मा स्व परमात्मा, उसके लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में, उदास, निराश, हताश, खोए खोए गए, आधे अधूरे मन से। इतनी शक्तियां भगवान ने दी हैं, उसके बावजूद भी हमारा युवा बेचैन है। चिंतन करना पड़ेगा, हमारी प्लानिंग क्या है, आने वाले 10 साल के बाद नापा सर की क्या योजना है, आने वाले 20 साल में नापा सर से कितने प्रधानमंत्री निकलेंगे, ये चिंतन किया है किसी ने? तो इसका मतलब हमारा चिंतन पूरा नहीं है। अंतिम बात, आत्मदृष्टि तमेवा हम, आत्मा की दृष्टि से मुझ में और उस पर्यावरण में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और उस राम में भी कोई अंतर नहीं है, हनुमान में और राम में भी कोई अंतर नहीं है। इति में निश्चिता मति, हनुमान ने यह कहा था राम से, जब राम ने पूछा था तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हनुमान ज्ञानी नामाग्रगण्य, तो हम अपने अंदर के हनुमान को जगाएं, अपने अंदर ऐसा कर पाएंगे। माताओं के ऊपर मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपके ऊपर निर्भर है। दुर्भाग्य से वक्त ऐसा आ गया है कि आपको घर के अंदर भी तपस्या करनी पड़ रही है, घर के बाहर भी। ईश्वर की कुछ ऐसी लीला है, लेकिन आज भी संस्कृति का दारोमदार आपके ऊपर है। वो संस्कार की प्रक्रिया, पहला गुरु हमने माँ को कहा है, संस्कृति ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, पहला देवता कहा है। जिस घर के अंदर माँ की पूजा होती, कौन सी माँ की? भारतीय माँ की, जो स्वयं भारतीय संस्कारों से रची पची है, जो स्वयं प्रतिदिन उसकी भक्ति से पूजा कर रही है, जो कण कण के अंदर है। चाहे वो गैया हो, एक गाय 1 करोड़ रुपए की होती है, मैं आपको ये प्रमाणित कर दूंगा। यदि आपने एक गाय की पूरे आजीवन पूजा करी तो आपको 1 करोड़ रुपए दे सकती है। अपने नौजवानों को डिप्रेशन में डालने से पहले वो गाय को सहलाएं, गाय की परिक्रमा करें, वो गाय का जो गायपना है वो उनके अंदर आ जाएगा। वो उद्देश्य है गौशाला का। तो गाय को बचाना है हमको, गौशाला को बचाना है, नारी को बचाना है। नारी और गाय दोनों एक साथ खड़ी हैं, दोनों में से एक को बचाना है। होमवर्क बड़ा कठिन प्रश्न है। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आ गई हमारे सामने कि एक तरफ एक मातृ मूर्ति है, एक तरफ एक गौ माता है, हम एक को ही बचा सकते हैं। पहले किसको बचाएंगे? हमारा विवेक कहाँ गया? क्यों बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? इस भारत ने गौ माता की आड़ में कितने युद्ध हारे हैं। इतिहास बोध हमारा बहुत गहरा, सूक्ष्म, व्यापक होना चाहिए। अभी तो हमारा ना मित्र बोध है ना शत्रु बोध है। कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, मित्र के लक्षण क्या है, शत्रु के लक्षण क्या है, और हमारा इतिहास बोध कितना गहरा है। हम विश्वगुरु थे नहीं, विश्वगुरु हैं, मैंने क्या किया उसके लिए। इतना गंभीर चिंतन बंधुओं करेंगे तब ये छोटा सा आयोजन ही ये बहुत बड़ा आयोजन है। सुंदरकांड की सारी बातें मेरे परिवार के अंदर कब आएंगे? जब मेरे परिवार में प्रतिदिन सत्संग होगा। यहाँ आज सुंदरकांड की, कल कौन करेगा? यहाँ परसों कौन करेगा? ये गौ माताएं करेंगी, ये धरती करेगी, और ये आकाश करेगा। कौन करेगा? मैं अपने घर के अंदर, मैं घर को मंदिर बनाऊंगा, घर में प्रतिदिन सत्संग करूंगा। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो घर के अंदर सारे सदस्य प्रेम से भर जाएंगे, भाव से भर जाएंगे। उनमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा आपस में भाइयों में ऐसा प्रेम हो जाएगा। जो आज एक एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं, एक एक इंच जमीन के लिए मृत्यु तक, हत्या तक कर रहे हैं इसी देश के भाई। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा कि इस पवित्र स्थान पर, नापासर की पवित्र भूमि में, इस पवित्र गौशाला के अंदर हमने पवित्र अंतःकरण को लेकर जो सुंदरकांड को बांचा है। हमने सुंदरकांड पढ़ी या सुंदरकांड ने हमको पढ़ा? हमने हनुमान चालीसा पढ़ी या हनुमान चालीसा ने हमको पढ़ा? पढ़ने वाला कौन, पुरुष या स्त्री? जब जब जहाँ जहाँ जितना जितना मैं अपने शरीर पने को लेकर, स्त्री पने या पुरुष पने को लेकर कोई भी उपासना करता हूँ, तब तब वहाँ वहाँ मुझे उसका कम फल मिलता है। जब जब जहाँ जहाँ मैं अपने शरीर से ऊपर उठ जाता हूँ, ट्रांसेंड योर बॉडी, योर माइंड, योर सेंसेस, योर इंडिविजुअलिटी, तब मैं इंट्यूशन के लेवल में चला जाता हूँ, तब जीव और शिव के बीच की दूरी कम हो जाती है। वो मुख्य उद्देश्य है सुंदरकांड का। तब मेरे अंदर का हनुमान, मेरे अंदर का राम, मेरे अंदर का कृष्ण, मेरे अंदर का शंकर समाज की हर कुरीति को, हर बुराई को हटा देता है, और तब भारत सदियों सदियों के लिए गुरु बना रहता है। वो संकल्प हमको यहाँ से लेकर जाना है। संकल्प पर बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। संकल्प लेना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन है। शपथ की तरह होता है संकल्प। संकल्प लिया था नचिकेता ने। आप में से कितने माताओं के बेटे का नाम नचिकेता है? नचिकेता की कहानी सुनाओ। ध्रुव ने
ध्रुव की कहानी सुनाओ, अंगद ने अंगद की कहानी सुनाओ। कितनी माताएं हैं जिनकी 4 संतान हैं? हाथ खड़ा करें, देखा नहीं? इतनी पवित्र माताएं बैठी हैं जिनकी 4 या 4 से अधिक संतान है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, चाहे 4 ही हो। यदि आज हमारी युवा पीढ़ी 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में विवाह कर रहे हैं, और वो भी आधे अधूरे मन से, उत्साह नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, एक जोश नहीं है, एक होश नहीं है, एक कोई विजन नहीं है, कोई एक रिदम नहीं है, और संतति हो रही है 40 साल में, और एक उसके बाद तो हम हिंदू हैं जहां गर्भपात बढ़ रहा है, और एक वो हैं जहां सब कुछ स्वीकार किया जा रहा है। तो चिंतन करना, 20 साल के बाद हम कहां होंगे और वो कहां होंगे। इतना गहन चिंतन करना कि 20 साल के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 2047 के अंदर भारत विश्व गुरु बन जाए। बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन होगा चिंतन करना। आपने शायद ताली बिना सोचे समझे बता दी है। चिंतन, कोई प्रधानमंत्री कोई विधर्मी हो सकता है यदि हम इसी तरह से ढीले ढाले बैठे रहे तो। विवाह एक संस्कार है, गर्भाधान एक संस्कार है, वही संस्कार आधे अधूरे मन से हो रहा है। उसके अंदर जोश नहीं है, उसके अंदर पवित्रता नहीं है। यदि वो पवित्रता आ जाएगी तब देखिए, उस पवित्रता को लाने के लिए ही सुंदरकांड है, उसके लाने के लिए हनुमान चालीसा है, उसके लाने के लिए गाय है, गीता है, गौरी है, गंगा है, गायत्री है, गुरु है, गोविंद है। सारा गा हमारे अंदर है, वो हमारे आचरण के अंदर आए। इस भावना को लेकर हम सब ने बड़े जोश से, बड़े होश से, बड़ी पवित्रता से, बड़ी प्रसन्नता से इस सुंदरकांड को और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हम 1 लाख 1 करोड़ नहीं, अनंत प्रतिदिन 1 लाख पाठ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नापासर की जनसंख्या कितनी है? एक परिवार यदि प्रतिदिन 1 पाठ करता है तो गुना कर लो, उससे करोड़ों पाठ हो जाएंगे। तब जाकर वो उड़ीग रहा है, वो भगवान, वो भगवती, वो जगदम्बा उड़ीग रही है, उड़ीग रहा है भगवान, और वो हमारे अंतःकरण में आ जाएगा। और तब जो राम राज्य है, जो महापुरुषों की सपने हैं, वो साकार हो जाएंगे। उसके लिए ये नन्हा सा लेकिन एक विराट आयोजन है। इसलिए पुनः पुनः सारे मंत्रस्थ मनुष्यों को, मातृ शक्ति को, सज्जन शक्ति को, युवा शक्ति को, पूरे नापासर को बहुत बहुत बधाई। ओम।